Good morning, everyone. Our today's topic is a beginning. So, what we have seen in our last class? We have discussed in our last class about street cleaning, okay, and our locality cleaning. उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. Okay, so today we are going to discuss about a beginning. Today Megha was very happy. आज मेगा जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी. Because her brother and his wife, भाभी, who lived in a city were coming to her house. ओके क्योंकि उसके जो ब्रदर हैं और उनकी जो उनके ब्रदर की जो वाइफ है, उनके ब्रदर और उनकी वाइफ जो है, ओके, तो ब्रदर की वाइफ क्या हो गई, भाभी जी. तो उनके भैया और भाभी जी जो हैं हु लिव्ड इन सिटी, जो सिटी में रहते हैं, वर कमिंग टू हर हाउस. ओके, वो आज उनके घर आ रहे थे, सिटी से उनके घर पे आ रहे थे. सो ही रीच्ड होम अर्ली, इसीलिए वो जल्दी ही अपने हाउस पे पहुंच गए. दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर. ओके, और जो उनके भैया भाभी हैं वो उन लोगों के लिए, मेघा और उनकी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे. ओके, एवरीवन वाज हैप्पी ऑन देयर अराइवल, सभी उनके आने से बहुत ज़्यादा खुश थे. ओके, आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद, हर भाभी आस्क्ड अबाउट द टॉयलेट. कुछ टाइम बाद उनकी जो भाभी जी हैं वो पूछने लग गई टॉयलेट के बारे में. ओके, मेघा रिप्लाइड, तो मेघा ने रिप्लाइड दिया, वी डू नॉट हैव टॉयलेट इन आवर होम, कि हमारा जो हाउस है, हमारा जो होम है, उसमें हम टॉयलेट नहीं रखते हैं, हमारे हाउस में टॉयलेट नहीं है. ओके, हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू डिफिकेट इन द ओपन, और उनकी जो भाभी जी हैं वो बाहर ओपन में जाने के लिए तैयार नहीं थे. ओके, उनको टॉयलेट ही चाहिए था. हर भाभी साइड, उनकी जो भाभी जी हैं उन्होंने कहा, When we follow पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड आवर हाउस, जब हम पर्दा सिस्टम अपने हाउसेज और अपने हाउसेज से बाहर जब अपन इसको फॉलो कर रहे हैं. ओके, सो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि पर्दा सिस्टम क्या है. लेडीज़ जो है वो घूंघट निकालते हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, पर्दा सिस्टम. तो जैसे कि आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा, आपकी मम्मा है, भाभी जी हैं, जो भी है, वो घूंघट निकालती है. ठीक है, जब वो घर पे होते हैं तब भी वो घूंघट निकालते हैं, बाहर होते हैं तब भी वो घूंघट निकालते हैं. तो ये क्या हो गई, पर्दा सिस्टम हो गया. तो उनकी जो भाभी जी है वो ये बोलते हैं कि जब हम अपने घर में और अपने जब भी हम बाहर जाते हैं तब हम पर्दा सिस्टम अपना रखते हैं. ठीक है, देन हाउ कैन वी डिफिकेट इन ओपन, तो फिर हम ओपन में कैसे जा सकते हैं टॉयलेट के लिए. ओके, दिस इज़ नॉट एट ऑल ए गुड थिंग, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. ओके, When Megha's grandfather listened to her daughter-in-law's words, जब मेघा के ग्रैंडफादर ने, ओके, मेघा के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने जब अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी बहू के ये वर्ड्स जब सुने, ही सैड, तब उन्होंने कहा, माई डॉटर इन लॉ इज एब्सोल्युटली राइट, कि मेरी जो डॉटर इन लॉ बोल रही है वो एब्सोल्युटली राइट है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. जब मेघा की जो भाभी जी एंड भैया हैं वो सिटी से कहाँ पे आते हैं, गांव में मेघा के हाउस पे आते हैं. ठीक है, और उनके आने से सभी लोग बहुत खुश हैं. ओके, क्योंकि वो सब लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह ला रहे हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं. ओके, कुछ टाइम बाद में उसकी भाभी जी जो है वो टॉयलेट के लिए पूछते हैं. फिर मेघा रिप्लाई करती है कि हमारे हाउस में तो टॉयलेट है ही नहीं, हम तो टॉयलेट का यूज़ ही नहीं करते. फिर उसकी भाभी जी उसको एक्सप्लेन करती है कि अगर हम मतलब बाहर अपने को नहीं जाना चाहिए, कि अगर अपन अपने हाउसेस में और बाहर जब पर्दा सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन बाहर टॉयलेट के लिए अपने हाउस से बाहर कैसे जा सकते हैं. इन वर्ड्स को मेघा के ग्रैंडफादर सुन के ये बोलते हैं कि जो मेरी मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो जो भी वर्ड्स बोल रही है, जो भी चीज़ बोल रही है वो बिल्कुल राइट है. ओके, टुडे कॉल द लेबरर्स एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग ए टॉयलेट इन द बैकयार्ड. आज ही मैं लेबरर्स को कॉल करूँगा. ओके, और स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग ए टॉयलेट इन द बैकयार्ड, और अपने जो पीछे की तरफ है, ठीक है, अपने पीछे का जो आंगन है, बैकयार्ड है, उसमें आज ही टॉयलेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवाएंगे. दीज डेज, इन दिनों, आवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग फाइनेंशियल हेल्प
फॉर कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स। एज यू नो दैट अगर आप विलेजेस वगैरह में जाओगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके टॉयलेट्स बने हुए होते हैं, स्पेशली विलेजेस में आपको देखने को मिलेगा ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब टॉयलेट जो गवर्नमेंट है वो उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। इट मीन्स दैट उनको टॉयलेट बनाने के लिए मनी वगैरह प्रोवाइड करती है, सो दैट वो इजीली बनवा सके। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप विलेजेस वगैरह में जाते हो तो कुछ लोगों के जो टॉयलेट्स होते हैं उनके बाहर कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, येलो कलर का, येलो कलर पे रेड कलर से ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है टॉयलेट्स के बाहर। तो वो जो टॉयलेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया है वो टॉयलेट्स बनवाने के लिए। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट when other villagers saw toilet in मेगा's house। ओके, मेगा के हाउस में जैसे ही टॉयलेट बना तो गांव के सभी लोगों ने देखा कि हाँ इसके घर पे तो टॉयलेट बन गया है। दे ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स इन देयर हाउसेज। तो उन्होंने भी क्या किया, अपने हाउसेज में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया, टॉयलेट बनवाना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो इस तरह से एक नई शुरुआत है मेघा के विलेज में हुई, मेघा के गांव में एक नई शुरुआत हुई। ओके, जो कि बहुत ही अच्छी पहल थी। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्कस एंड राइट आंसर्स। हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन यू जिनके आपको रीड करना है और आंसर्स आपको देना है। सो रिमेंबर दैट यू विल हैव टू डू इन रफ नोटबुक। ओके, all questions. First we have is Megha's भाभी जी says when we follow पर्दा सिस्टम। मेघा की जो भाभी जी हैं वो बोलते हैं कि जब हम पर्दा सिस्टम है वो फॉलो करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड और हाउस, अपने हाउसेस के अंदर और बाहर जब हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं देन हाउ कैन वी डिफिकेट इन ओपन, तो हम ओपन में डिफिकेट कैसे कर सकते हैं। ओके, ये किसने कहा, मेघा की भाभी जी ने कहा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, आपके अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट का क्या मीन है। ओके, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट what will be the adverse effects of defecation in the open। ओके, ओपन में जब आप डिफिकेशन करते हो तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, उनको आपको बताना। आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी, क्या आपकी लोकेलिटी में कोई भी पीपल ऐसे हैं हु डिफिकेट इन द ओपन, जो ओपन में डिफिकेट करते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट देम, और आप उनको क्या सजेस्ट करोगे। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, जिनके हाउसेस पे टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं, तो इस टाइप के जो पीपल्स हैं आप उनको क्या सजेस्ट करोगे। दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, वो लोग जिनका अपना खुद का हाउस नहीं है, एंड लिव इन टेंट्स और शेड्स, जो या तो टेंट्स में रहते हैं या फिर शेड्स में रहते हैं। ओके, ये आपने भी देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैनवास से हाउसेस वगैरह बनाए हुए होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टॉयलेट शुड बी अरेंज्ड फॉर दैम। ओके, तो ऐसे लोग जिनके अपने खुद के हाउसेज ही नहीं है, कोई उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, वो घूमते रहते हैं और टेंट्स में रहते हैं, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो अपने इस टॉयलेट के लिए किस तरह से कैसे क्या अरेंज करते होंगे ये आपको बताना है। वाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर डिफिकेशन। आफ्टर डिफिकेशन हमें अपने जो हैंड्स हैं वो सोप से क्लीन क्यों करना चाहिए। ओके, सो इसका आंसर आपको बताना है। आपको पहले खुद से आपको करना अपनी रफ नोटबुक पे, देन आई विल डू। ओके, so I hope you understand. Our remaining chapter we will discuss in our next class. Thank you.